हेलो दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल करियर गुरु क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल करियर गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साइड में लगे घंटी के आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को करना ये है कि केवल और केवल अगर हम लोग देखते हैं तो आपका 18 जो कि हमें मिल रहा है आप लोगों का ब्याज, और गुना 5 अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है 90 यूनिट। कितने यूनिट हमें ब्याज मिलती है? तो 90 यूनिट हमें ब्याज के मिलते हैं। अब करना क्या है आप लोगों को? करना ये है स्टूडेंट्स कि मैं इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। करना ये है कि जो आपको 90 यूनिट मिले हैं, इसको तो आप एक साइड में अभी रख करके चलिएगा। आपको जो धन दिया हुआ है वो 988 दिया हुआ है, और 988 है आपका 100 यूनिट के बराबर। ये किसके बराबर है? 100 यूनिट के बराबर है। तो 100 यूनिट के बराबर अगर ये है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स आप लोगों की? वो आएगी 9.88। और इस तरह से यदि आप 90 यूनिट की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आपका यहाँ से आंसर बहुत जल्दी निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 9 की मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे तो 9 अट्ठे 72 होगा। अगर हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट करें तो इसमें आप लोगों का क्या है? 2 कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। डी भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो आगे चेक कर लेते हैं। 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का? तो ये भी हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। आंसर हमारा क्या हो सकता है? आंसर हमारा हो सकता है बी, क्योंकि देखिए आप जब इसको गुना करेंगे तो 9 अट्ठे कितना आ जाएगा आप लोगों का? 72 आ जाएगा। उसके बाद में 9 अट्ठे 72, 72 और 7 आप जोड़ रहे होंगे तो कितना बन रहा होगा? 9 बन रहा होगा। तो 9 किस में है? 9 और 2 हमारा ऑप्शन सी में है, जबकि यहाँ पर सबसे पहले जो अंक आना चाहिए था वो 2 आना चाहिए था, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुना करके जो अंक आ रहा है वो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जबकि ऑप्शन सी में हमारा इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए आप लोगों को दिया गया है स्टूडेंट्स, कोई धन है 1 से 2 गुना हो गया। कितने टाइम में? 20 वर्ष में। अगर हम अब वो पूछ रहे हैं कि सर ये बताइएगा कि ये 2 गुना से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो साधारण ब्याज होता है वह आप लोगों का पहले साल भी उतना ही लगता है, दूसरे साल भी उतना ही लगता है, तीसरे साल भी उतना ही लगता है, और लगातार उतना ही लगता है प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो जिस प्रकार से 1 रुपया या एक धन 20 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो इसे 3 गुना होने के लिए भी उतना ही समय लगेगा जितना कि ये आपका 2 वर्ष 2 गुना होने में समय लगेगा। यानी कि इसको 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा आप लोगों का? तो आंसर होगा आप लोगों का स्टूडेंट 40 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 होगा? तो गाइस करना क्या है आप लोगों को? आप एक काम कीजिएगा, 12 गुना 3000 कर दीजिएगा। 12 गुना 3000 और बटे 100। आप इसको काटेंगे जब तो कितना आ जाएगा? 12 तिया 36। कहने का मतलब ये है कि एक साल में हमें 3000 पर कितना ब्याज मिलेगा? 360 रुपये। अब हमें कितना बनाना है इसको? हमें बनाना है 1080। तो कितने से गुना करें हम लोग? हम कर दे 3 से गुना। अगर 3 से गुना कर देते हैं
तो ये 360 कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा सवाल का आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कोई धन जो है वह 8 वर्ष में किस दर से 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब है अगर वो 100 रुपये हैं तो वो 200 किस दर से हो जाएंगे। तो हमें ये पता है कि जो हमें ब्याज मिलता है वो हमेशा मूलधन पर मिलता है, और यहाँ पर मूलधन हमने मान लिया है हमारा कितना है, 100 मूलधन है। जब कभी भी ना दिया हुआ हो आप लोगों को मूलधन, तो आप अपनी तरफ से उसको मूलधन को कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन सी को देखता हूँ तो ऑप्शन सी का मुझे पता है कि एक साल में अगर हमें 100 रुपये पर 12.5 रुपये ब्याज मिल रहे हैं तो 2 साल में स्टूडेंट्स कितने मिलेंगे आप लोगों का, 2 साल में मिलेंगे आपको 25 रुपये ब्याज के मिलेंगे, यानी कि 25 मिलेगा। और अगर 25 मिलेगा 2 साल में, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 25 को 4 से गुना कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है मेरा आपसे कहने का मतलब यह है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 12.5% हम रेट ले लेते हैं और 12.5% की गुना 8 में कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा 100 हो जाएगा। यानी कि आप जब इस 100 में इस ब्याज को प्लस करेंगे तो आंसर क्या पा रहे होंगे, आप 200 पा रहे होंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स बिना आप किसी फार्मूले का यूज़ किए हुए, बिना किसी अन्य मेथड का, बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।